हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड जेएस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। नोड जे इससे पहले हमें कि हम नोड जेएस पे जाएं, हमें इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि नोड जेएस से पहले जो जावास्क्रिप्ट थी वो क्या थी। वो एक जो थी क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, यानी जावास्क्रिप्ट जो थी नोड जेएस आने से पहले वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज की तरह ट्रीट होती थी। इस बात का मतलब क्या है कि हम जावास्क्रिप्ट को इससे पहले सिर्फ ब्राउज़र में रन कर पाते थे, यानी अर्लियर जावास्क्रिप्ट वाज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज व्हिच मींस इट यूज्ड टू रन ऑन वेब ब्राउज़र ओनली लाइक गूगल क्रोम, मोजिला एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी हम कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे, फॉर एग्जांपल हमने एक एक फाइल बनाई हमने एक फाइल बनाई इस फाइल को की एक्सटेंशन है, यानी इस फाइल का नाम है हमारे पास स्क्रिप्ट डॉट जेएस। स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम की हमने एक फाइल बनाई। इसमें हमारा जो है वो कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड लिखा हुआ है। ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड हमने लिखा हुआ है, अगर मुझे इस जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाना है तो मुझे जो है वो क्या करना होता था कि मैं एक फाइल बनाता था जिसका नाम होता था इंडेक्स या एच टी एम एल। वो एक एच टी एम एल की एक्सटेंशन की फाइल होती थी। मैं लिखता था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक, अब इसके अंदर मैं एक टैग देता था जिसे बोलते थे स्क्रिप्ट टैग। ऐसे हम स्क्रिप्ट टैग लगाते थे और इसके अंदर हम कोड लिखते थे। इसके अंदर हम क्या लिखते थे, अपना कोड लिखते थे। या फिर जैसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस से अगर करना था तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाकर हम लोग जो थे एसआरसी करके इस फाइल का पाथ देते थे स्क्रिप्ट डॉट जेएस का। और फिर इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल को, यानी ये जो हमारी फाइल है ये वाली, इसको हम रन कराते थे एक ब्राउज़र में। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता था वो ब्राउज़र में रन होता था। और ब्राउज़र में कैसे रन होता था कि हम जो थे ये कंसोल खोलते थे, कंट्रोल शिफ्ट जे गूगल क्रोम में दबा के। इस कंसोल में हमें आउटपुट दिखता है और इसी में हम जावास्क्रिप्ट को जो है वो रन करा पाते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि आप बिना ब्राउज़र के इस स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल को रन कराओ तो आप जो है वो करवा नहीं सकते थे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए ब्राउज़र चाहिए ही चाहिए था। अब क्यों चाहिए था ब्राउज़र, ये सवाल है। इसका जवाब ये है कि जब हमारे पास ब्राउज़र था, ब्राउज़र जो है हमारे पास, ये एक ब्राउज़र है, हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये एक हमारे पास एक ब्राउज़र है, ये एक ब्राउज़र है। और इस ब्राउज़र में हम इसको लेबल दे देते हैं यहाँ ब्राउज़र का। ब्राउज़र, ये हमारा एक लेबल हो गया कि ये ब्राउज़र है हमारा। इस ब्राउज़र में हमारे पास एक होता है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या होता है? जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी हम इसको देते हैं नाम जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या देते हैं? जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या? एनवायरनमेंट। ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, इसके अंदर ये हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो रन होगा है। यानी अगर मान लो मैंने एक फाइल बना रखी है, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इस फाइल का नाम क्या है? स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, ये मेरा कोड है। अब इस कोड को मुझे रन करवाना है। क्या करवाना है? रन करवाना है। इस कोड को मुझे रन करवाना है तो मुझे इस फाइल को जो है वो ब्राउज़र में ही रन करवाना पड़ेगा। और उसका तरीका क्या था कि हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर इसको पहले कराएं, फिर इसको जो है कंसोल में जाके देखें, वो हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये जो कोड है ये रन कैसे होता था इस ब्राउज़र के अंदर, उसकी वजह थी ये जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। ये हमें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है वो रन हो पाता है।
अब इस जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो रन हो पाता है, वो देखते हैं। जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट में हमारे पास एक होता है जिसे हम कहते हैं जेएस इंजन। क्या बोलते हैं? जेएस इंजन। जेएस इंजन के अंदर हमारे पास ये जो जेएस इंजन है ये हमारे इस जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है। यानी जावास्क्रिप्ट के इंजन का काम क्या है? जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कराना। तो ये जितना भी कोड हमारा होता है ये जावास्क्रिप्ट इंजन की वजह से ही एग्जीक्यूट हो पाता है। अगर मान लो हमारे पास ये ब्राउजर ही ना हो तो ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट होगा, ना ही जावास्क्रिप्ट का इंजन होगा। इस वजह से हमारा ये जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होता है वो रन ही नहीं हो पाता। लेकिन नोड जेएस की वजह से क्या हुआ, हमें जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट मिल गया। क्या मिल गया? जावास्क्रिप्ट का ये जो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है ये हमारे पास नोड जेएस ने हमें दे दिया। अब क्या हुआ, अब आप बिना ब्राउजर के भी जावास्क्रिप्ट को रन करवा पा रहे हो। क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास ब्राउजर में रन ही हो सकता था। उसकी वजह क्या थी कि ब्राउजर के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट होता था और इस रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता था और ये इंजन ही हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता था। लेकिन जब से हमारे पास नोड जेएस आया, क्या आया? नोड जेएस। तो नोड जेएस ने क्या किया? नोड जेएस ने हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट दे दिया। क्या दे दिया? रन टाइम एनवायरनमेंट। अब इस रन टाइम एनवायरनमेंट में हमारे पास जावास्क्रिप्ट इंजन भी आ गया। क्या आ गया? एक जावास्क्रिप्ट इंजन भी आ गया, ये जो हमने लिखा था। अब ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन हमारे पास आ गया है, अब हमारा कोड जो है वो बिना ब्राउजर के भी रन हो सकता है नोड जेएस की वजह से। तो अगर आप नोड जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसमें यही चीज़ बताई गई है कि जावास्क्रिप्ट जो है, नोड जेएस जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। यानी ये आपको रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड जो है करवाता है ताकि आपका जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम कोड जो है वो चल पाए, जावास्क्रिप्ट का कोड जो है आपका वो चल पाए। तो इस ये रीज़न है जावास्क्रिप्ट का जो है नोड जेएस जो जो चीज़ है हमारी वो ये है कि एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो चल पाता है बिना ब्राउज़र के भी। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि नोड जेएस का एक्चुअल यूज़ क्या है। जब आदमी पहली बार ये सुनता है नोड जेएस तो उसको समझ नहीं आता कि ये फ्रेमवर्क है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्यों यूज़ हुआ है। असल में पहले ब्राउज़र जो था ना उसकी वजह से हमारा जावास्क्रिप्ट जो था सिर्फ ब्राउज़र में ही रन हो सकता था और हम कहते थे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। लेकिन नोड जेएस जो है वो C++ में डेवलप किया गया। क्या किया गया कि एक बंदे के दिमाग में आया, उसने कहा यार मैं C++ में क्यों ना एक रन टाइम एनवायरनमेंट ही डेवलप कर लूँ जिसकी वजह से मेरा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो बिना ब्राउज़र के भी चल पाए। और यही वजह हुई कि अब जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज नहीं रही, अब ये सर्वर साइड लैंग्वेज भी हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम इसको बिना ब्राउज़र के भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को बिना ब्राउज़र के भी जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नोड जेएस का एक्चुअल यूज़ क्या है। थैंक यू।